अस्सलाम वालेकुम। तो जी बच्चों 1.3 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हमने सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो इन क्वेश्चन का जो टाइम स्टैम्प है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाइम स्टैम्प की मदद से आप किसी भी अपने मतलूबा क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जी बच्चों, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर सोल्यूशन लिखने के बाद इस इक्वेशन को हमने एक स्टेप में एज इट इज लिख देना है। इक्वेशन है हमारे पास 2x² प्लस 1 एंड प्लस आ जाएगा हमारे पास 3/2x² प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए हमें इस टाइप की इक्वेशन को लेट करना पड़ेगा। ये 2x² प्लस 1 है, तो इसे लेट करना पड़ेगा किसी अदर वेरिएबल के इक्वल। हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल, ठीक है। चूंकि ये दो सेम हमें वैल्यू नजर आ रही है 2x² प्लस 1, और यहाँ डिनोमिनेटर में भी सेम यही वैल्यू है, तो हम इसको लेट कर लेंगे y के बराबर, ठीक है। 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। ओके, तो अब हमने नाम रख लेना है। इस इक्वेशन का नाम हम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन का नाम हम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब ये दोनों, अब ये जो वैल्यू है इसमें को कर देना है पुट इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर लिख लेंगे द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 हमने लिखना है। उसके बाद हमने इक्वेशन नंबर 1 में अपनी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास ये वाली 2x² प्लस 1। तो 2x² प्लस 1 को हमने y के इक्वल लेट किया है, तो इसकी प्लेस पे हम लिख सकते हैं y, ठीक है, ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके, ठीक है। हमने इसकी प्लेस पे लिख दिया y, और ये प्लस एज इट इज, तो 3 वैसे रह जाएगा ऊपर, और 3 के नीचे डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर 2x² प्लस 1 है, तो 2x² प्लस 1 को हमने y के बराबर रखा हुआ है, तो इसकी प्लेस पे भी हम लिख लेंगे y एंड इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ठीक है। ये वाला जो 4 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो अब ये डिनोमिनेटर से चूंकि फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस y से सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस टर्म को भी, इस टर्म को भी एंड इस टर्म को भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड। तो हमने ये लिख लिया, और सारी टर्म्स को हम y से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये है y हमारे पास, इस y को हमें मल्टीप्लाई करवाना है y के साथ, एंड प्लस ये 3y हो जाएगा, और 3y को भी y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इज इक्वल टू 4 है, 4 को भी y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो सके। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम इनकी कर सकते हैं कटिंग। तो ये y जो है ना इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर खत्म हो गया, बाकी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास y² एंड प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये 3, और राइट साइड पे आएगा 4y, ठीक है। तो 4y को, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए y², तो ये 4y को उठा के जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4y, और ये +3 वैसे रहेगा अपनी प्लेस पे, इज इक्वल टू रह जाएगा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो हम फिर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व करना है तो फिर हमें 3 वैल्यू चाहिए ए बी सी की। ए की वैल्यू होती है जो y² का कोफिशिएंट होता है वो है 1, एंड बी की वैल्यू होती है जो y का कोफिशिएंट होता है वो है -4, एंड जो c की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, 3। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूले में कर देंगे अपनी वैल्यू पुट। तो फार्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल टू -b एंड प्लस माइनस अंडर रूट, हम लिखते हैं b², और माइनस आ जाएगा 4ac ओवर, लिखेंगे हम 2a, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इस फार्मूले में हमने कर देनी होती है वैल्यूज पुट। तो y इज इक्वल टू वैसे रह जाएगा, ये माइनस वैसे रह जाएगा, और b, तो b की वैल्यू है हमारे पास ये -4, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -4, ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, एंड प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा, और उसके बाद स्क्वायर रूट एज इट इज लिखेंगे। ये b है, b की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी -4, और इसका स्क्वायर जो है ये वैसे का वैसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा माइनस और 4, और ए की वैल्यू हमें 1 है, ये 1 यहाँ पुट करेंगे, एंड सी की वैल्यू ये 3 है, तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे, ठीक है। ओवर डिनोमिनेटर में हमने लिखना है 2, और साथ लिखना है ए, तो ए की वैल्यू पुट करेंगे वो है 1, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जरा मुख्तसर कर लेना होता है। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, प्लस हो जाएगा, ये रहेगा हमारे पास 4, और ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। तो ये स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, यहाँ पर ये माइनस वैसे लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे हमारे पास 2 1 2, नीचे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये 4 है, और ये प्लस माइनस एज इट इज, 16 से 12 माइनस करेंगे तो 4 रहेगा, स्क्वायर रूट वैसे, ओवर नीचे आ जाएगा 2।
अब फर्दर मोर अगर स्टेप करें तो y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो रहेगा हमारे पास 2 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी 2 है। ठीक है, तो जब यहाँ तक हम इसको सोल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट इसका फाइंड हो जाता है, तो फिर हमें यहाँ पर दरमियान में लगानी होती है एक लाइन, दो केस अलग-अलग कर लेने होते हैं, एक प्लस वाला केस एक साइड पे और एक साइड पे माइनस वाला केस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, ये 4 प्लस 2 ओवर 2, और एक साइड पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 ओवर 2। ठीक है, क्योंकि ये प्लस 2 है, प्लस माइनस है, तो एक साइड पे हमने प्लस 2 लिख लिया और एक साइड पे माइनस 2 लिख लिया। अब दोनों केसेस को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ है y इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 6 और नीचे 2 वैसे रहेगा। अब इनकी हो जाएगी कटिंग, तो कटिंग करने के बाद ये 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6, तो 3 रहेगा हमारे पास। यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 4 से 2 अगर माइनस करें तो बाकी रहेगा 2 और नीचे 2 वैसे का वैसे है। कटिंग अगर करें तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा हमारे पास 1। तो ये दो y की वैल्यूज तो हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। तो अल्टीमेटली हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो अब करना क्या पड़ेगा कि इन दो y की वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, और पुट इन इक्वेशन 2 इसको भी लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी थी और इक्वेशन 2 में ही क्यों पुट करना है? इक्वेशन 2 थी हमारे पास ये वाली। ठीक है, क्योंकि ये हमने खुद से लेट की थी। जो इक्वेशन हम खुद से लेट करते हैं इसमें y हमने नया एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था, अब y को खत्म करना है, तो y को खत्म करने के लिए y की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो ये इक्वेशन है, इसको हम लिख लेते हैं 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y याद रखना है, और यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं 2x² एंड प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। ये है हमारे पास इक्वेशन 2। यहाँ भी लिख लेते हैं 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 2 में हमें कर देनी है वैल्यूज पुट, तो वैल्यूज पुट करके इसको फर्दर सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 2x² तो रह जाएगा वैसे का वैसे, 2x² प्लस 1 वैसे रहेगा इज इक्वल टू वाई है, तो वाई की ये वाली वैल्यू 3 यहाँ पर पुट कर देंगे। सिमिलरली इसी इक्वेशन में भी पुट करेंगे, ये है 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की प्लेस पे हमने ये वाई की वैल्यू पुट कर देनी होती है ताकि वाई खत्म हो सके और इक्वेशन जो है वो एक्स में बने और हमें एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन हमें एक्स वेरिएबल में दी गई है, तो आंसर भी हमने एक्स वेरिएबल में देना है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 1 को उठा के ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, तो बाकी रहेगा हमारे पास यहाँ पर 2x² इज इक्वल टू 3। तो ये 1 जब राइट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा -1, बाकी रह जाएगा हमारे पास 2x²। अब ये 2x² रह जाएगा एज इट इज इक्वल टू 3 से 1 माइनस करेंगे, बाकी रहेगा 2x² की वैल्यू फाइंड करने के लिए x² इधर वैसे रहेगा 2, और ये जो 2 मल्टीप्लाई है ये यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, बाकी रह जाएगा हमारे पास x² इज इक्वल टू 2 की 2 से कटिंग करेंगे तो बाकी 1 रह जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करेंगे हम इस x² का, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, x², लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस राइट साइड लिखते हैं, राइट साइड पे प्लस माइनस दो साइन लिखते हैं 1 और 1 का भी स्क्वायर रूट लगाते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा हमारे पास x। ये प्लस माइनस एज इट इज 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 ही रहता है। ये क्वेश्चन हमारे पास पार्ट सोल्व हो चुका है। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं x की। अब सिमिलरली हमें फाइंड कर लेनी है दूसरी इक्वेशन को भी सोल्व कर लेना जो यहाँ पर हमने रखी है। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये रहेगा हमारे पास 2x² एंड 1, तो इस 1 को उठा के जब राइट पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। अब ये हो जाएगा 2x² इज इक्वल टू 1 - 1 0। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0, तो ये 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके हो जाएगा डिवाइड। अब फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास x² इज इक्वल टू, ये 0 जब ऊपर होता है नीचे जो भी वैल्यू हो तो आंसर 0 हो जाता है। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 रहता है। ठीक है, तो जी बच्चों नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 7 हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इस वैल्यू को एज इट इज लिखना होता है x/(x-3) एंड ये प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 इंटू आ जाएगा x-3/x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इक्वेशन को एज इट इज लिखने के बाद, तो एज इट इज लिखने के बाद हमें करना होता है लेट, कुछ वैल्यू हमें लेट करनी होती है y के बराबर। अब यहाँ पर अगर गौर करें तो x/(x-3) और ये x-3/x, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे का बन रहे हैं रेसिप्रोकल। तो जो रेसिप्रोकल होते हैं उनमें से एक वैल्यू को हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेट कर सकते हैं कि x/(x-3) ये लेट कर लें y के इक्वल, तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 और ये हम रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा रफ पे ये देखिए कि अगर हमारे पास है x/(x-3) इज इक्वल टू वाई है, तो y के नीचे भी 1 होना चाहिए, चूंकि जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें, ये x-3 ऊपर ले जाएं, ठीक है, ये x-3 ऊपर ले जाएं और x नीचे ले आएं, तो बाकी हमारे पास फिर 1 भी ऊपर लेके जाना पड़ेगा और y भी नीचे लेके आना पड़ेगा।
तो फिर इसका मतलब है कि x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई है अगर, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ओवर वाई के बराबर, ठीक है, चूंकि रेसिप्रोकल अगर कर रहे हैं। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर इसका रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, इसके नीचे 1 है तो 1 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। ओके, तो ये रह जाएगा हमारे पास x ओवर x माइनस थ्री, तो y के बराबर है तो हम इसकी प्लेस पे लिख सकेंगे y एंड प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। और ये हमने यहाँ पर देखा रफ पे, तो हमारे पास 1 ओवर y बन रहा है, तो इसकी प्लेस पे हम 1 ओवर y लिख सकते हैं। तो आप इसको चाहें तो रफ पे सोल्व कर लें या चाहे तो यहाँ ही सोल्व करके और इसका नाम आप इक्वेशन नंबर 3 रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इज इक्वल टू 4 फिर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। मजीद हम अब इस इक्वेशन को देखें, जो हमने नई इक्वेशन बनाई है, तो ये है हमारे पास एक y वाई एंड प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 ओवर वाई हो जाएगा और इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, तो वाई खत्म करने के लिए वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर टर्म को, तो वाई को भी वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इस 4 ओवर वाई को भी वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और राइट साइड पे इस 4 को भी y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन खत्म हो सके, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा डिनोमिनेटर हो तो फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो अब ये y तो इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास ये y और y, तो हो जाएगा वाई स्क्वेयर एंड प्लस ये बचेगा हमारे पास 4 और इज इक्वल टू बचेगा 4y, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं हम वाई स्क्वायर एज इट इज 4y को उठा के अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा -4y और ये +4 अपनी प्लेस पे वैसे रहेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, जो मेथड आपको इजी लगता है आप उससे सोल्व कर लीजिएगा। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जल्दी से सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। 2y माइनस 2y प्लस 4, तो ये हो जाएगी हमारी फैक्टराइजेशन, -2 -2 -4 बनेगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर बनेगा, और ये एक्सट्रीम को भी 4y स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। फैक्टराइजेशन में फिर पहले 2 से कॉमन निकाल लेना होता है। आप चाहें तो इसको फार्मूले से सोल्व कर लें, a की वैल्यू 1 बनेगी, b की -4 एंड c की 4 बनेगी, क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करें तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है तो फिर इन दोनों से कॉमन लें y, तो बाकी बचेगा एक y -2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से -2 अगर कॉमन लें तो y आ जाएगा, ब्रैकेट के स्टार्ट में माइनस हो तो नेक्स्ट साइन चेंज हो जाता है, 4 को इस 2 पे डिवाइड करें तो 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। दो ब्रैकेट सेम हो तो हम एक ब्रैकेट लिख सकते हैं y -2 और फिर लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म, तो वो है y -2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है तो इट्स मीन कि हमें जस्ट एक को ले लेना है, एक को स्किप कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y -2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, ठीक है। 2 को उठा के इधर ले आए तो ये y की वैल्यू मिली। आप चाहें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो तब भी यही y की वैल्यू मिलेगी और फार्मूले से भी यही वैल्यू आपको मिलेगी। अच्छा, अब ये y की जब वैल्यू मिल जाती है तो फिर हमें क्या करना होता है, इस वैल्यू को पुट कर देना होता है इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में क्यों पुट करना होता है, क्योंकि इक्वेशन 2 जो है वो हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई होती है, तो उसको खत्म करके हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, y तो हमने खुद से लेट किया होता है। और अब देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, तो ये हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई थी इक्वेशन नंबर 2, x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। तो इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है दोबारा ताकि y खत्म हो सके, ठीक है। तो x ओवर x माइनस थ्री ये हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x ओवर x माइनस 2, ठीक है। तो ये है x ओवर x माइनस थ्री, तो x ओवर x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, सॉरी इज इक्वल टू वाई, तो ये है हमारे पास इक्वेशन 2, इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो x ओवर x माइनस वाई तो वैसे रह जाएगा, अब x ओवर x माइनस थ्री ये वैसे रह गया, और y की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है इसकी 2। तब वैल्यू पुट करने के बाद ये हमारे पास x में इक्वेशन बन चुकी है, और ये लीनियर इक्वेशन है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये x इधर रह जाएगा 2, वैसे ये x माइनस थ्री डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाके 2 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सिंप्लीफाई इसको मजीद करें तो रह जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस ये 2 3 6 हो जाएगा। अब वेरिएबल एक साइड पे कर लेते हैं, ये है x हमारे पास, 2x इधर आके हो जाएगा -2x और इज इक्वल टू रह जाएगा -6। तो ये प्लस माइनस माइनस होता है, 2x से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1x माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, और इज इक्वल टू -6। तो ये -6 माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगी x की वैल्यू हमारे पास रहेगी 6, ठीक है। तो ये माइनस को आपने माइनस से काट देना है, तो ये 6 वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों आ गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। सबसे पहले हमने लिखना होता है सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देना है एक स्टेप में। 4x प्लस 1 ओवर डिनोमिनेटर में है हमारे पास 4x माइनस 1 एंड प्लस, ठीक है, ये प्लस और फिर आ जाएगा 4x माइनस 1 और इसका डिनोमिनेटर है 4x प्लस 1, ओके, इज इक्वल टू राइट साइड पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं, तो ये 6 टू द हो जाएगा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13
13/6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखें बच्चों, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 7 जैसा ही है। ये 4x + 1 ओवर 4x - 1 है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है 4x - 1 4x + 1, ठीक है। इसमें 4x - 1 नीचे है, इसमें 4x - 1 ऊपर है, इसमें 4x + 1 ऊपर है, इसमें 4x + 1 नीचे है, यानी कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल दो वैल्यूज होती हैं तो फिर एक वैल्यू को हम लेट कर लेते होते हैं y के बराबर। तो अब मैं इसको अगर लेट कर लूँ y के बराबर, मैं लिख लूँ लेट 4x + 1 ओवर 4x - 1, ठीक है। 4x - 1 इसको y के बराबर अगर लेट कर लिया जाए, ठीक है। तो इसको अगर कह दें इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2, और ये जो वैल्यू है इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुट इन 1 में पुट अगर करें तो यहाँ पर तो आ जाएगी y, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास y के इक्वल, और हम इसकी प्लेस पे लिख लेंगे y प्लस, ठीक है। तो ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा 1/y के बराबर, ठीक है। पार्ट 7 में भी हमने सीखा है, और ये वैसे रह जाएगा, ठीक है। 13/6 वैसे रह जाएगा। अच्छा, ये 1/y के बराबर कैसे बना है, क्योंकि ये यहाँ राफ पे जरा आपको बताता जाऊं। ये है हमारे पास 4x - 1, ठीक है। ये 4x + 1 को हमने रखा हुआ है 4x + 1 एंड 4x - 1 इज इक्वल टू y के बराबर हमने ये लेट किया, ठीक है। ये वैल्यू हमने लेट की। तो अब y के नीचे क्या है 1, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 4x + 1 ऊपर लेके जाएंगे और इस वैल्यू को नीचे लेके आएंगे, तो फिर इसका भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना, 1 ऊपर जाएगा और y नीचे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब 4x अगर नीचे आता है तो फिर 1 ऊपर जाएगा, y भी नीचे आएगा, तो वैल्यू बनेगी 1/y, ठीक है। तो ये रफ था। अच्छा, तो अब हमें क्या करना होता है कि जब वैल्यूज पुट करने के बाद हमें इसके फ्रैक्शन खत्म करने होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए ये 1/y है, अब ये y है और ये 6 है, ठीक है। डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम बनेगा 6y, तो 6y से मल्टीप्लाई करवाएंगे हर टर्म को, तो हम 6y के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इस y को भी, एंड प्लस 6y से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 1/y को भी, एंड इज इक्वल टू 6y से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस टर्म को 13/6 को, ठीक है। ताकि ये y और 6 एल्सियम 6y आया, 6y से हर टर्म को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो खत्म हो सके। तो ये हो जाएगा 6y का स्क्वायर, मल्टीप्लाई अगर इनको करवाते हैं तो 6y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ से देखें तो ये y जो है इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 6, और इज इक्वल टू यहाँ से जो 6 है ये 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 13y रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखें कि फ्रैक्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। तो अब ये रह गया हमारे पास 6y स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए 13y को उठा के लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -13y और प्लस 6 अपनी प्लेस पे वैसे रहेगा, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन चुकी है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बन चुकी है, ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी होती है तो फिर हमें क्या करना होता है, इसको फार्मूले से सोल्व कर लें, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो मैं फार्मूले से इसको सोल्व करने लगा हूँ, तो फार्मूले से सोल्व करने के लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए। तो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, और जो b की वैल्यू होती है वो y का कोफिशिएंट होता है, वो -13 है, एंड c की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट टर्म हमारे पास, ठीक है। तो ये 6 कांस्टेंट टर्म है, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। तो फिर हमें यहाँ पर फार्मूला लिखना होता है y इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी y इज इक्वल टू माइनस बी लिखना होता है, y इज इक्वल टू लिखना होता है हमें माइनस बी, और फिर लगाना होता है प्लस माइनस, और उसके बाद हम लिखते हैं स्क्वायर रूट लिखने के बाद हमें यहाँ लिखना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लिखते हैं, ओवर लिख लेते हैं हम 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे, y रह जाएगा हमारे पास एज इट इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, एंड b की वैल्यू हमारे पास -13 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे -13, और इसका स्क्वायर वैसे सॉरी स्क्वायर नहीं है, तो प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पर आ जाएगा ये b की वैल्यू दोबारा -13 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, एंड माइनस आ जाएगा 4 हमारे पास, और a की वैल्यू हमारे पास 6 है, एंड c की वैल्यू जो है वो भी 6 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 और इंटू a, तो a की वैल्यू हमारे पास ये 6 है, ठीक है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको करना होता है सिंप्लीफाई, ठीक है, मुख्तसर करना है। ये y तो रह जाएगा हमारे पास एज इट इज, और इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 13, एंड प्लस माइनस ये एज इट इज 13 का अगर हम स्क्वायर फाइंड करें, पहले तो ये स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज लिख लेते हैं, और उसके बाद 13 का स्क्वायर अगर फाइंड करें तो वो हो जाता है 169, ठीक है। ये कैलकुलेटर में फाइंड कर लें, या 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है, और ये माइनस एज इट इज रह जाएगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 6 के साथ जो आंसर आएगा 24, और 24 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 144, ठीक है। ये 4 6 था, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 144 हो गया, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 2 6 द 12, ये हमने 12 लिख दिया। अब ये y एज इट इज रह गया, इज इक्वल टू 13 वैसे का वैसे, एंड ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा, और उसके बाद हमें करना है इन दोनों को माइनस, ठीक है। 169 से 144 को माइनस कर
हमारे पास आ जाएगा 25, ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है ना वो 12 एज इट इज आ रहा है। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू ये 13 वैसे का वैसे एंड प्लस माइनस 25 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो 5 हो जाएगा, और नीचे आ रहा है हमारे पास 12, ठीक है। तो जब यहाँ तक हम सोल्व कर लेते हैं, फिर हमने यहाँ पर एक लाइन लगानी होती है। लाइन लगाने के बाद दो केस को हमने सेपरेट सेपरेट कर लेना होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू हमने लिखना होता है यहाँ पर ये 13 और लिखेंगे +5 और नीचे 12 है, और सिमिलरली यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरी साइड पे y इज इक्वल टू 13 -5/12, ठीक है। तो एक साइड पे चूंकि ये प्लस वाला केस लिख लिया और एक साइड पे माइनस वाला केस, और दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 13 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 18 और 12 नीचे वैसे का वैसे है, इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए हम इसकी 2 पे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्ट 6 पे कटिंग अगर करें तो 6 2 द 12 हो जाएगा और 6 3 द 18, ठीक है, 3/2। तो y की वैल्यू हमारे पास बन गई 3/2। ओके, यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/2। अब सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू 13 से अगर 5 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 8 और 8/12। हम इसकी 4 पे अगर कटिंग करें, ठीक है, 4 2 द 8 और 4 3 द 12 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास बन रही है 2/3, ठीक है। ये दो y की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। तो एक्चुअली हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस y की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 2 में, इसे भी पुट करना पड़ेगा 2 में, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, और इसे भी पुट करना पड़ेगा पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। चूंकि x की वैल्यू हमें क्यों फाइंड करनी है, इसलिए फाइंड करनी है चूंकि हमारी जो इक्वेशन थी वो x वेरिएबल में थी, y तो हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। जब y खुद इंट्रोड्यूस करवाया था तब y को खत्म करना पड़ेगा, और इक्वेशन 2 जो है हमारी वो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी इक्वेशन थी जो हमने खुद से लेट की थी। तो अब उसको खत्म करना है। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है, 4x + 1 ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू y। तो ये इक्वेशन को हमें दोबारा लिखना है, ठीक है, 4x + 1 ओवर 4x - 1। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन है 4x + 1 ओवर 4x - 1, ठीक है, इज इक्वल टू y। इसको हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं 4x + 1 ओवर लिखते हैं 4x - 1, ठीक है, इज इक्वल टू y। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली y की। तो वैल्यू पुट करते हैं, ये 4x + 1 और 4x - 1 एज इट इज लिख लेते हैं। 4x + 1 ओवर आ जाएगा 4x - 1, ये एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू है हमारे पास 3/2। ओके, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब हमारे पास फ्रैक्शन हो दो साइड पे और बराबर में इक्वल का साइन हो, तो फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं और सिमिलरली इन वैल्यूज़ को आपस में, चाहे तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएं। तो मैं पहले इनको मल्टीप्लाई करवा लेता हूं। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 4 द 12 एंड 12x हो जाएगा माइनस ये वैसे के वैसे। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 1 द 3 इज इक्वल टू आएगा। अब इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 8x एंड प्लस फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 1 द 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना होता है कि वेरिएबल एक साइड पे करने हैं, कांस्टेंट एक साइड पे कर लेने हैं, ठीक है। तो अब वेरिएबल एक साइड पे करें और कांस्टेंट एक साइड पे करें तो ये रह जाएगा हमारे पास 12x, और ये 8x जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, और ये 3 जब राइट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा +3, ठीक है। तो 12x से अगर 8x माइनस करेंगे तो बाकी रहेगा हमारे पास 4x इज इक्वल टू 2 + 3 ये 5 हो जाएगा, ठीक है। मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो x की अगर वैल्यू फाइंड की जाए तो x इज इक्वल टू 5 और ये 4 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये 5/4 ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक x की। सिमिलरली हमने क्या करना है कि यहाँ पर भी वैल्यू अपनी पुट कर देनी है, और ये रह जाएगा हमारे पास 4x + 1 एज इट इज, 4x + 1 ओवर 4x - 1 एज इट इज रहेगा, और इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास y। तो y की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट करनी है 2/3। तो अब इनको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 12x, ठीक है, एंड प्लस फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 1 द 3, नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 4 द 8x माइनस फिर 2 1 द 2 हो जाएगा। वेरिएबल अब एक साइड पे कर लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 12x, इस 8x को उठा के अगर इधर लेके आए तो ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू ये -2 है तो ये 3 इधर आगे हो जाएगा -3। 12 से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 4x और इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो सिमिलरली x की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये -5 और ये 4 आके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो एक ये वैल्यू x की बनी है हमारे पास और एक ये वैल्यू x की बनी है, ठीक है।
तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7 ओवर 12। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद हमें इस इक्वेशन को एक दफा एज इट इज लिख लेना है। ये इक्वेशन है हमारे पास x माइनस ए ओवर आ जाएगा x प्लस ए एंड नेक्स्ट आ जाएगा माइनस फिर दोबारा x प्लस ए और डिनोमिनेटर में है x माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 7 ओवर 12। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अच्छा उसके बाद फिर हमें इस इक्वेशन को बनाना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट। अब ये x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, तो ये x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, यानी कि ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे का जो है वो रेसिप्रोकल है। तो जब रेसिप्रोकल है तो हम इनमें से एक टर्म को कर लेंगे लेट y के इक्वल। तो लेट करते हैं कि x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ठीक है। लेट सपोज दैट कि ये हमारे पास जो है ना ये y के इक्वल है, तो हम रख सकते हैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब अगर इसका रेसिप्रोकल करें, x प्लस ए ऊपर ले जाएं और x माइनस ए नीचे ले आएं, ठीक है। तो अगर ये x प्लस ए ऊपर x माइनस ए ऊपर अगर लेफ्ट साइड का रेसिप्रोकल किया है तो राइट साइड का रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। अब y के नीचे क्या लिखा होगा 1, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है इसके नीचे 1 होता है, तो 1 चला जाएगा ऊपर और y आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज हैं, दोनों वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके, पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर लिखा और इक्वेशन 1 में हम कर देंगे वैल्यू पुट। अब देखा जाए तो इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये सबसे पहले आ जाएगा x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। तो इसमें हमें पुट करना है x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, वाई के बराबर है तो हम इसकी प्लेस पे लिख सकेंगे y, ओके, एंड माइनस ये तो x प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये किसके बराबर है 1 ओवर वाई के इक्वल है, तो इसकी प्लेस पे 1 ओवर वाई आ जाएगा एंड इज इक्वल टू है हमारे पास 7 ओवर 12, ठीक है। तो ये 7 ओवर 12 है, ओके। तो अब ये जब इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है तो हमें क्या बनाना है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेना है। अब डिनोमिनेटर खत्म करेंगे तो y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और बल्कि 12y से, ठीक है, ये 12 भी है तो 12 और ये y दोनों का एल्शियम लेंगे तो 12y हो जाएगा, तो 12y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहली टर्म को, और पहली टर्म y है। फिर दोबारा एल्शियम लिखेंगे, एल्शियम है 12y और इस 12y से मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 ओवर y को, और सिमिलरली हमें ये 7/12 को भी 12y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर टर्म को हमने 12y से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो सके, और कटिंग करेंगे तो ये y जो है ना इस y से कैंसिल आउट हो जाएगा, जहां से ये 12 इस 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो है ना हमारे पास बन जाएगी सिंपल इक्वेशन। 12y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12y स्क्वेयर एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12 और इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7y, ठीक है। तो अब देखिए इस इक्वेशन में फ्रैक्शन जो थे वो खत्म हो चुके हैं, ये y नीचे से खत्म हो गया और ये 12 भी नीचे से खत्म हो गया, हमने एल्शियम लिया और एल्शियम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम बना लेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, 12y स्क्वेयर एज इट इज रह जाएगा, तो ये 7y इधर आएगा तो यहाँ आगे हो जाएगा -7y इज इक्वल टू सॉरी ये -12 है तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये -12 अपनी प्लेस पे एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है फिर हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें तो हमें वैल्यू चाहिए ए की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एंड बी की वैल्यू होती है जो वाई का कोफिशिएंट होता है और वो है -7, एंड सी की जो वैल्यू होगी वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये -12, ये तीन वैल्यू लिखने के बाद फिर हमने यहाँ पर लिखना होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास y इज इक्वल टू -b एंड प्लस माइनस हमने लिखना है और लिखना है यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट यहाँ लिख लेंगे b स्क्वेयर माइनस हो जाएगा हमारे पास 4ac ओवर आ जाएगा यहाँ पर नीचे 2a, ठीक है, 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है हमने यहाँ पुट कर देनी है, ये माइनस एज इट इज आ जाएगा, और b की वैल्यू है -7 तो यहाँ पर लिखेंगे -7 और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा, और ये स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर b है तो b की वैल्यू है -7 तो यहाँ पर हम लिख देंगे -7 और इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा वैसे का वैसे। फिर ये माइनस और 4ac 4 वैसे रह जाएगा, और a की वैल्यू है हमारे पास 12 एंड c की वैल्यू है -12, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट हो गई, और डिनोमिनेटर में जो है ना हमारे पास वैल्यू है 2 और a, तो हमें यहाँ पर लिखना है 2 और a की वैल्यू हमारे पास 12 है तो हमने लिख देनी है 12, ठीक है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद हमें इस फार्मूले को कर लेना है सिंप्लीफाई, ठीक है, मुक्सर कर लेना है। तो ये y रह जाएगी हमारे पास एज इट इज, ये माइनस माइनस हो जाएगी प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 7, ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा, और ये स्क्वायर रूट भी वैसे का वैसे रह जाएगा, और उसके बाद हम लिखेंगे ये 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक है। ये स्क्वायर इस माइनस को कर देगा खत्म, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगी प्लस, तो इन तीनों वैल्यूज को कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 576, ठीक है। 576 आ गया, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 576 आ गया। और डिनोमिनेटर में अगर देखें तो नीचे है हमारे पास, ये 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब फर्दर मजीद सोल्व करें तो हमारे पास रहेगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 7 और प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट में हमने कर लेना है इन दोनों को ऐड 49 प्लस 576, तो ये आ जाएगा हमारे पास 625, ठीक है। हमने ऐड कर लिया 49 और प्लस 576 ऐड किया तो हमारे पास 625 आ गया, डिवाइडेड बाय हमारे पास है डिनोमिनेटर में हमारे पास 24 है, तो ये 24 एज इट इज़ रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम और सॉल्व करते हैं तो ये रहेगा हमारे पास y इज इक्वल टू 7, ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस तो 625 का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 25, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25, ठीक है। 625 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो वो 25 आ गया, और 24 नीचे जो है ना ये वैसे का वैसे है। जब ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है फिर हम यहाँ पर लाइन पुट कर सकते हैं। लाइन पुट करने के बाद हमने दो केस लहदा बना लेने हैं, एक साइड पे हमने प्लस वाला केस लिख लेना है और एक साइड पे हमने लिख लेना है माइनस वाला केस। यानी कि ये लिख लेंगे y इज इक्वल टू 7 और उसके बाद ये प्लस और फिर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। तो इस साइड पे लिख लेंगे y इज इक्वल टू ये 7 7 और माइनस ये माइनस 25 आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा नीचे हमारे पास आ जाएगा 24, ठीक है। तो अब दोनों वैल्यूज को हमने सॉल्व कर लेना है, दोनों इक्वेशन को, दोनों लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, तो दोनों लीनियर इक्वेशन को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू हमारे पास 7 प्लस 25, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास रहेगा 32 और नीचे 24 वैसे का वैसे है। हम इसकी कर लेंगे कटिंग, कटिंग करने के लिए अगर 2 पे कटिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, अगर इसकी 2 पे कटिंग करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 की अगेन हम इसकी कटिंग कर सकते हैं 2 पे, ठीक है। तो 4 पे अगर कटिंग करें तो डायरेक्ट 4 3 द 12 हो जाएगा एंड 4 4 द 16, ठीक है। तो 4/3 आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से, ओके। y इज इक्वल टू 4/3 ये आ गया। तो सिमिलरली अगर इस साइड को सोल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 25 से 7 अगर माइनस करें तो 18 रहेगा हमारे पास, और माइनस का चूंकि बड़ी वैल्यू उसका माइनस का साइन है, और नीचे आ जाएगा 24। तो ये कटिंग अगर इसकी हम कर लें, कटिंग हो जाएगी, अगर 3 पे कटिंग करें तो 3 8 द 24 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम करें 3 पे तो 3 6 द 18 हो जाएगा। अब अगेन इसकी 2 पे कटिंग हो सकती है, तो अगर 2 पे कटिंग करें फर्दर मोर तो 2 4 द 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 द 6 तो 3/4, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है। तो यहाँ से 4/3 है और यहाँ से 3/4 है, तो ये दो y की वैल्यूज तो हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं, लेकिन हमने y की वैल्यू फाइंड करके उसके बाद हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है, ठीक है। चूंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी होती है वो x वेरिएबल में दी होती है, तो हमने इस y की वैल्यू को पुट कर देना होता है इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, एंड यहाँ भी लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन 2। दोनों वैल्यूज को हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होता है, और इक्वेशन 2 देखते हैं कि इक्वेशन 2 हमारी कौन सी है, ठीक है। इक्वेशन 2 में इसलिए पुट करना होता है, वो हमने खुद से इंट्रोड्यूस करवाई होती है, ताकि उसको हमने खत्म करना होता है, हमने लेट की होती है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू ताकि y खत्म हो जाए और बाकी x वेरिएबल बचेगा, तो x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इसको माइंड में रखते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। तो हमारे पास इक्वेशन 2 है, x माइनस ए ओवर है हमारे पास x प्लस ए इज इक्वल टू वाई, ये है इक्वेशन 2, इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर भी आ जाएगा x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन 2 है, तो इसमें हमें वैल्यू पुट कर देनी है ये वाली, ओके। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास x माइनस ए और x प्लस ए ये वैसे रहेगा, और इज इक्वल टू वाई, तो y की प्लेस पे हम पुट कर देंगे 4/3, ठीक है। ये 4/3 यहाँ पुट हो गया, तो अब इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में। अब 4 को करेंगे पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x एंड प्लस फिर 4 को करेंगे a से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू, फिर 3 को करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3x एंड माइनस फिर 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a। नेक्स्ट फिर हमें ये करना होता है कि वेरिएबल एक साइड पे एंड कॉन्स्टेंट एक साइड पे। ये 4x एज इट इज 3x को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3x एंड इज इक्वल टू ये -3a, तो वैसे का वैसे है, और 4a जब इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा -4a, ठीक है। फर्दर जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x से 3x माइनस करेंगे तो 1x बच जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4a और 3a ये हो जाएगा 7a, और साथ साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहेगा। यहाँ से तो x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है,
अब सिमिलरली हमें इस साइड से भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये x माइनस ए एक्स प्लस ए तो रह जाएगा वैसे का वैसे, और यहाँ पर लिखेंगे x माइनस ए ओवर आ जाएगा x प्लस ए और इज इक्वल टू, ये y है तो y की प्लेस पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है 3/4, ठीक है। 3/4 पुट किया, उसके बाद कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई और इनको आपस में, तो चाहे पहले इनको मल्टीप्लाई करें या पहले इनको करें, ठीक है। तो मैं 4 को कर लेता हूँ पहले x के साथ, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4x, और फिर 4 को करेंगे a से मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 4a इज इक्वल टू, फिर 3 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, एंड प्लस फिर 3 को करेंगे a से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3a, ठीक है। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब वेरिएबल एक साइड पे कर लेंगे, कांस्टेंट एक साइड पे, 4x एज इट इज हो गया, तो ये 3x जब इधर आएगा तो यहाँ पर आगे हो जाएगा ये माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 3a एज इट इज, और 4a इधर आगे हो जाएगा प्लस 4a, ठीक है। फर्दर अगर सोल्व करें 4x एंड से 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास रहेगा 1x इज इक्वल टू 3a प्लस 4a, तो ये हो जाएगा 7a। ओके, तो ये दो वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। एक x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है 7a और एक वैल्यू फाइंड हुई है -7a। अगर हमें सोल्यूशन सेट लिखना हो तो हम सोल्यूशन सेट इस तरह लिख सकते हैं कि एक वैल्यू पहले लिख लें, -7a पहले लिखें, फिर कॉमा लगाएं, फिर बाद में दूसरी वैल्यू लिख लें 7a, और उसके बाद करली ब्रैकेट से क्लोज कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं x की वैल्यू होती है, इस तरीके से आप सोल्यूशन सेट उसका बना सकते हैं, वरना आप x की वैल्यू फाइंड करके भी स्टॉप कर सकते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने ये देखना होता है, अब ये इक्वेशन हमारे पास है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, जो x की 4 से स्टार्ट होती है, फिर पावर कम होती है और कम होती है और कम होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर x की पावर 0 हो गई। तो ऐसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना होता है। तो डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हर टर्म को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवा देना है। तो पहली टर्म है हमारे पास एक्स रेज टू द पावर 4, और इसे भी हमने डिवाइड करवा देना है एक्स स्क्वायर के साथ, फिर माइनस आ जाएगा ये वाला 2x क्यूब, और इसे भी डिवाइड करवा देंगे एक्स स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ये माइनस 2x स्क्वायर, और इसे भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवा देंगे। फर्दर आ जाएगा हमारे पास 2x, और इसे भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 1, और 1 को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे, एंड 0 को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे। सबको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाने के बाद अगर अब इसकी कर लेंगे हम फाइनली कटिंग। कटिंग करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एक एक्स स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर बचेगा, ठीक है। बाकी रह जाएगा यहाँ पर माइनस, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ से कटेगा, दो पावर तो कट जाएंगी लेकिन एक पावर बच जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 2 और एक एक्स बचेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा माइनस, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और अकेला 2 ये बचेगा, एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास बचेगा ये 2, एक एक्स ऊपर से कट जाएगा लेकिन नीचे एक एक्स बच जाएगा, तो 2 ओवर एक्स नीचे बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू आ जाएगा, जब ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो तो आंसर रहता है 0, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम इसको कर सकते हैं कलेक्शन। कलेक्शन करने के लिए अब देखना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक ये है, तो ये हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर, और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली एक ये है, तो इसको आपस में लिख लेते हैं 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया। और उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि एक्स वाली टर्म एक ये है, और ये -2 इसके साथ भी है, तो -2 कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अगर -2 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बाकी रह जाएगा हमारे पास ये x, ठीक है। ब्रैकेट के स्टार्ट में हमने माइनस लिखा, तो ये वाला साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये 2 चला गया कॉमन, तो यहाँ पर फिर बचेगा हमारे पास 1 और नीचे बचेगा x। ओके, तो ये टर्म भी आ गई x वाली, और ये टर्म भी आ गई। अब कांस्टेंट टर्म रह गई, वो -2 है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ ब्रैकेट के बाहर, और इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। सारी टर्म्स हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन को सोल्व करने का यही तरीका होता है। अब यहाँ तक जब वैल्यूज हमारे पास बन चुकी होती हैं, फिर हमने यहाँ पर कर लेना होता है लेट, ठीक है। तो लेट करके y के बराबर इसको हम रख सकते हैं लेट। अब छोटी वैल्यू जो है ये हमारे पास छोटी वैल्यू है x माइनस 1 ओवर एक्स, इसे हमने लेट कर लेना है। तो x माइनस 1 ओवर एक्स को लेट कर सकेंगे y के इक्वल, तो इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फिर इसका लेना होगा स्क्वायर। स्क्वायर लेने के बाद हमें जो है ना वैल्यू इसकी बनेगी, तो वो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिख लेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो स्क्वायर ले लेते हैं x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर टेक कर लिया, एंड इज इक्वल टू y का स्क्वायर ले लिया। तो जब ये स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और इज इक्वल टू आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये स्क्वायर सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि माइनस रहेगा,
ठीक है, तो ये स्क्वायर ओपन करना आपको आना चाहिए। ये ए टर्म है और ये बी है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर एक्स और 1 और एक्स कैंसिल आउट हो जाना, तो वो मैंने नहीं लिखा। तो प्रीवियस क्लासेस में आप ये फार्मूला को बार बार आप ओपन करना सीख चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम ये रह जाए लेफ्ट साइड पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे रह जाए, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और 2 इधर आगे हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब जरा अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो वैल्यू बन चुकी है, एक हमारे पास ये x माइनस 1 ओवर एक्स वाई के बराबर है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 के बराबर है। ये दोनों वैल्यू हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। ठीक है, तो अब इक्वेशन नंबर 1 अगर हमारे पास देख लें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और एक वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स माइनस वन ओवर एक्स की प्लेस पे तो हम पुट करेंगे वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, अभी जो हमने वैल्यू फाइंड की है इक्वेशन नंबर 3, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो इसकी प्लेस पे रहेगा वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो इसकी प्लेस पे हमें लिख लेना है वाई स्क्वायर प्लस 2, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, ये है हमारी इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट होगी, नेक्स्ट आ जाएगा -2 और -2 के बाद फिर ये एक्स माइनस 1 और एक्स की वैल्यू पुट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 और यहाँ पर आ जाएगा वाई। ओके, तो एक्स माइनस 1 और एक्स था, यहाँ पर उसकी प्लेस पे मैंने वाई लिखा है। वाई लिखने के बाद हमारे देखते हैं कि क्या है, ये -2, तो ये -2 एज इट इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, इक्वेशन 2 में हमने वैल्यू पुट कर ली है, सॉरी इक्वेशन 1 में, और इज इक्वल टू 0। तो अब ये रह गया हमारे पास वाई स्क्वायर और उसके बाद आ गया -2y और ये +2 और ये -2 हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू रह जाएगा 0। अब यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो एक y अगर कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा यहाँ पर y, यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर एक लाइन पुट कर सकते हैं। लाइन पुट करने के बाद दो केस हो जाएंगे, एक प्लस वाला और एक हो जाएगा माइनस वाला, सॉरी ये दोनों ब्रैकेट, एक तो ये y हो जाएगा 0 के बराबर और एक ये जो ब्रैकेट है ये है y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो y की वैल्यू 0 फाइंड हो चुकी है, यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगी 2। ठीक है, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज हमें पुट करना पड़ेंगी इक्वेशन 2 में। ठीक है, यहाँ भी लिख लेंगे पुट इन इक्वेशन 2, चूंकि इक्वेशन 2 हमने खुद से लेट की थी तो उसमें पुट करना है, तो ये इस वैल्यू को भी इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हमें पुट करना है। और इक्वेशन 2 देखते हैं कि कौन सी है। इक्वेशन 2 थी हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स, तो ये है हमारे पास सॉरी एक्स माइनस 1 ओवर एक्स को हमने रखा हुआ है इक्वेशन 2, तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ भी लिख लेते हैं एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, और इस इक्वेशन में हमने कर देनी है वैल्यूज पुट। ठीक है, तो ये एक्स माइनस 1 ओवर एक्स तो रह जाएगा हमारे पास एज इट इज एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एज इट इज, एंड वाई की प्लेस पे हमने पुट करना है, ये वाई की वैल्यू 0 है, ये 0 पुट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स एज इट इज, एंड वाई की प्लेस पे वाई की वैल्यू पुट करना पड़ेगी ये वाली 2। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे। इस केस को सोल्व करने के लिए ये डिनोमिनेटर से एक्स को खत्म करना पड़ेगा, तो एक्स को खत्म करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एक्स और इस एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स के साथ। ठीक है, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 ओवर एक्स वैसे, और इसे भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड माइनस ये एक्स के साथ इस ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रहेगा 1 इज इक्वल टू 0। अब फर्दर मोर अगर सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 1 इधर आगे हो जाएगा, प्लस स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट टेक करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 1 रह जाएगा। दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया, ये प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये प्लस माइनस एज इट इज और 1 का स्क्वायर रूट रहता है 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ तक सोल्व। अब सिमिलरली हमने दूसरी साइड को भी सोल्व कर लेना है इसको। यहाँ से भी ये डिनोमिनेटर से एक्स को खत्म करने के लिए सारी टर्म को एक्स के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को। ठीक है, एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम एक्स के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स, इस 1 ओवर एक्स को भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी करेंगे मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 1 रहेगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 2x को इधर ले आएंगे तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2x जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -2x, ये -1 वैसे का वैसे इज इक्वल टू हो जाएगा 0 हमारे पास। ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लगाना पड़ता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर या फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर फार्मूले की मदद से सोल्व करना चाहें तो हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ए बी एंड सी की। तो ए की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, एंड बी की वैल्यू देखें
तो वो हो जाएगी -2 एंड सी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी -1। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ लिख लेना अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में कर देनी है वैल्यू पुट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास x इज इक्वल टू -b एंड नेक्स्ट हम लिखते हैं प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac। ओके, एंड डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2a। तो x रह गया एज इट इज, तो ये माइनस एज इट इज b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये 2। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये दो माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस और उसके बाद लिखेंगे हम स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ b की वैल्यू पुट करनी है तो b की वैल्यू है -2 और -2 का लगाना पड़ेगा स्क्वायर एंड ये -4 और 4 के बाद a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है -1। ओके, एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1। ठीक है, फर्दर मोर अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर रहेगा x इज इक्वल टू ये 2 है और प्लस माइनस ये आ गया। अब अंडर रूट अगर देखें तो हमारे पास रह जाएगा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 वन द 4 ये 4 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 वन द 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 2 एंड प्लस माइनस 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रह जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये x आ जाएगा एज इट इज़ एंड ये 2 एज इट इज़ प्लस माइनस 8 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो आ जाएगा हमारे पास 2 एंड अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से ये x तो रह जाएगा हमारे पास एज इट इज़, ये 2 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो बाकी यहाँ पर बच जाएगा 1 हमारे पास एंड प्लस और साथ माइनस भी है। ये 2 कॉमन चला गया तो अंडर रूट 2 बचेगा यहाँ पर। अंडर रूट 2 के बाद डिनोमिनेटर में अगर देखें तो ये हमारे पास 2 है और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास x की वैल्यू रहेगी ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, दो वैल्यू हमारे पास ये फाइंड हो चुकी हैं। और अगर हम अपना सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो सोल्यूशन सेट हम लिख सकते हैं। एक पहले वाली वैल्यू हमने ये फाइंड की थी, ये वाली दो वैल्यू हमने फाइंड की है +-1 x की, तो ये लिख लेंगे x इज इक्वल टू +-1। सोल्यूशन सेट में अगर लिखना है तो +-1 पहले दो वैल्यू लिख लो और उसके बाद कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद ये जो वैल्यू हमारे पास दो फाइंड हुई है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, 1 एंड +-√2 और करली ब्रैकेट में हम अपने सोल्यूशन सेट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये होता है, इस तरीके से सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों आ गया पार्ट नंबर 11 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने इसी इक्वेशन को बनाना होता है क्वाड्रेटिक, जबकि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है, x की पावर 4 फिर q फिर स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म आ जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन को हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रह जाएगी हमारे पास 2x रेज टू द पावर 4 और इसे भी हम करवा लेंगे एक्स स्क्वायर पे डिवाइड एंड नेक्स्ट आ जाएगा +x³ तो x³ को भी डिवाइड करवा लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा -6x² तो इसे भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे। प्लस x रहेगा तो x को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे एंड प्लस रहेगा 2 और 2 को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे एंड 0 को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, सबको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करवाने के बाद हमने कर लेनी है इनकी कटिंग। कटिंग करने के लिए ये एक्स स्क्वायर जो है यहाँ से कट जाएगा इसके साथ, तो बाकी रह जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऊपर एक्स की 4 है यानी कि तो नीचे एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर कटेगा लेकिन ऊपर एक्स स्क्वायर बाकी बचेगा। यहाँ से ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ से पावर कटेगी लेकिन एक एक्स ऊपर बाकी बच जाएगा, माइनस ये 6 बच जाएगा। ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास नीचे एक एक्स बचेगा। ठीक है, ये एक्स जो है इस एक्स के साथ कटिंग करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी लेकिन नीचे एक एक्स बचेगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2/x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऊपर 0 नीचे जो भी हो तो सारा आंसर 0 हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमने कलेक्शन कर लेनी है कि एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है उनको कलेक्ट कर लेना। एक ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है तो 2 इसके साथ है, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर हमारे पास और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये है। तो 2 इसमें से भी कॉमन चला जाए तो फिर यहाँ पर बचेगा 1/x²। ठीक है, तो प्लस हम लिखेंगे 1/x²। तो अब x वाली टर्म कौन कौन सी है, एक ये x वाली है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं x और देखते हैं कि एक ये है +1/x, ये लिख लिया, इनको कलेक्ट कर लिया और कांस्टेंट टर्म रह गई हमारे पास ये -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ तक सोल्व करने के बाद ये x +1/x जो होता है इसको आपने लेट कर लेना होता है। ठीक है, किसी अदर वेरिएबल के इक्वल आपने इसको लेट कर लेना है और सपोज दैट कि हम इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, हम कहते हैं कि लेट ये x+1/x इज इक्वल टू y हो जाएगा हमारे पास। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1 और ये जो हमारे पास बनी है इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसका ले लेना होता है स्केयर, ताकि स्केयर लेने के बाद हमें इस टर्म की वैल्यू भी बनानी है। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्केयर टेक कर सकेंगे तो हम लिख लेंगे x+1/x इसका भी स्केयर
एंड वाई का भी स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। फिर इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, तो स्क्वायर को ओपन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बनेगी एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर एंड प्लस आ जाता है टू, ठीक है। आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है। वाई स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, टू को उठा के इधर लेके आए तो हमारे पास रहेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है वाई स्क्वायर और माइनस टू, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपने क्या देना है, इक्वेशन नंबर 3। तीनों वैल्यू हमारे पास, तीन इक्वेशन बन चुकी हैं, तो फिर यहाँ पर आपने लिखना होता है पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करनी है, तो पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में हमने कर देनी है वैल्यूज पुट, और देखते हैं कि इक्वेशन 1 हमारी कौन। तो ये है हमारे पास इक्वेशन 1, तो 2 रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर एज इट इज, और 2 के बाद आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, वाई स्क्वायर माइनस टू पे, तो यहाँ हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। ये वैल्यू पुट हो गई, और उसके बाद आ गया ये प्लस, तो यहाँ पर हमने प्लस लिख लेना है एज इट इज। प्लस लिखने के बाद एक्स प्लस वन ओवर एक्स, तो एक्स प्लस वन ओवर एक्स ये है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स वाई के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वाई, इसकी प्लेस पे वाई लिखा, और ये माइनस सिक्स और बराबर जीरो रह जाएगा वैसे का वैसे, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टू को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा टू वाई स्क्वायर माइनस फिर टू टू द फोर हो जाएगा, एंड प्लस ये वाई और माइनस आ जाएगा सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये टू वाई स्क्वायर वैसे का वैसे रह गया, फिर लिखेंगे प्लस वाई और ये माइनस सिक्स एंड माइनस फोर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कर लें, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लें, तो मैं यहाँ पर इसको फार्मूले से सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। फार्मूले से सोल्व करने के लिए हमें हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए ए की, तो ए की वैल्यू आती है वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, उसके बाद बी की वैल्यू, तो वाई का जो कोफिशिएंट है वो होती है बी की वैल्यू, वो यहाँ पर वन है, एंड सी जो होता है वो कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, वो माइनस टेन है, ठीक है। तो ये वैल्यू लिखने के बाद हमें यहाँ पर फार्मूला यूज करना होता है। फार्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस बी, एंड फिर हमें लिखना है प्लस माइनस, और फिर लगाना होता है अंडर रूट, और यहाँ पर लिखना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लिखना होता है, और नीचे लगा देना होता है टू ए, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास फार्मूला। इस फार्मूले में हम कर देंगे वैल्यूज पुट, ठीक है। ये जो वैल्यूज है हमारे पास इस फार्मूले में पुट कर देंगे, y रह जाएगा एज इट इज, एंड नेक्स्ट ये माइनस वैसे का वैसे, फिर b, तो b की वैल्यू हमारे पास वन है, तो ये यहाँ पर हमने वन लिख देना है एज इट इज, ठीक है, एंड प्लस माइनस, तो ये b की वैल्यू यहाँ पर भी पुट करेंगे, यहाँ पर वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वैसे का वैसे, माइनस ये फोर, और फोर के बाद a है, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई टू, एंड c की वैल्यू है हमारे पास माइनस टेन, तो माइनस टेन लिखेंगे, और ये स्क्वायर रूट रह जाएगा वैसे का वैसे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है टू, तो टू a की वैल्यू टू पुट हो जाएगी। अब इसको कर लेंगे हम सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आता है। y इज इक्वल टू ये माइनस वन वैसे का वैसे रह गया, एंड प्लस माइनस, और हम लिखेंगे अंडर रूट, तो ये वन का स्क्वायर वन रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, फोर टू द एट, और एट टेन दा हो जाएगा हमारे पास एटी, और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा टू टू द फोर। नेक्स्ट अगर सोल्व करें तो y इज इक्वल टू ये माइनस वन वैसे रह गया, एंड प्लस माइनस, तो वन प्लस एटी, ये हो जाएगा हमारे पास एटी वन, स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रह गया, नीचे हमारे पास आ जाएगा फोर। फोर फर्दर हम इसका स्क्वायर रूट खत्म कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर रहेगा y इज इक्वल टू ये माइनस वन एंड माइनस वन प्लस माइनस, तो 81 का स्क्वायर रूट होता है नाइन, नाइन बाई फोर, ये वैसे का वैसे रह गया, ठीक है। तो यहाँ तक जब स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, फिर हम क्या कर सकते हैं कि एक लाइन पुट करते हैं, और दो अलग अलग केसेस हमारे पास बन जाते हैं, ठीक है। तो एक साइड पे हम लिख लेंगे ये वाला केस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस वन एंड प्लस नाइन ओवर टू ओवर फोर, और यहाँ पर हम लिख लेंगे y इज इक्वल टू माइनस वन माइनस नाइन ओवर फोर, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू ये नाइन से वन माइनस करें तो एट ओवर फोर रहेगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा फोर पे कटिंग करेंगे तो यहाँ पर टू आएगा। यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो ये हो जाएगा माइनस टेन ओवर फोर, तो अगर हम इसकी टू पे कटिंग करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस फाइव ओवर टू, ठीक है। तो आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये वैल्यू जब हमारे पास फाइंड हो चुकी होती है, दोनों वैल्यू को हमने पुट कर देना होता है इक्वेशन नंबर टू में, ठीक है। यहाँ पर इसको भी पुट कर देना है पुट इन टू, और इसको भी पुट कर देना है पुट इन टू, ठीक है। दोनों को हमने इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देना है। और इक्वेशन टू हमने जो लेट की थी वो देख लेते हैं कि वो कौन सी इक्वेशन थी जो हमने लेट की थी। जो खुद से लेट करते हैं उसी में फिर वैल्यू पुट कर देनी होती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर टू, ये x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, ओके। तो x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, तो x प्लस वन ओवर एक्स तो रह जाएगा वैसे का वैसे, इज इक्वल टू वाई है, तो y की प्लेस पे हमने पुट कर देनी है y की वैल्यू, ये टू है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू, और y, तो y की वैल्यू पुट हो जाएगी माइनस फाइव ओवर टू, ठीक है। दोनों वैल्यू पुट हो गई। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना होता है, दोनों वैल्यूज को सोल्व करते जाएंगे साथ साथ,
और यहाँ से x खत्म करने के लिए x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये डिनोमिनेटर खत्म हो सके। इसको अगर x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर x अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 1 बचेगा और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे एक्स स्क्वेयर और ये 2 इधर आगे हो जाएगा माइनस एक्स और ये प्लस 1 वैसे का वैसे रहेगा इज इक्वल टू 0। ये दोबारा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से, या हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, आप चाहे फार्मूला लगा लीजिए चाहे फैक्टराइजेशन, तो मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन लगा देता हूँ। ये हो जाएगा माइनस एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन हो जाएगी। फिर इन दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो एक एक्स कॉमन आएगा, बाकी बचेगा एक्स और यहाँ पर एक्स कॉमन चला जाएगा, 1 बचेगा। इन दोनों में से अगर हम 1 कॉमन लेते हैं तो बाकी बचेगा x माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ब्रैकेट के स्टार्ट में अगर माइनस हो तो नेक्स्ट साइन आगे वाला चेंज हो जाता है। ठीक है, अब दो साइन सेम ब्रैकेट सेम हो तो हमने एक ब्रैकेट लिखनी होती है और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू हो तो x माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। तो जब दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं तो हम जस्ट एक ब्रैकेट को कंसीडर करते हैं 0 के बराबर और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो ये तो हमारे पास सोल्व हो चुकी है एक इक्वेशन। अब सिमिलरली हमने सोल्व कर लेना है दूसरी इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ तक। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ पर हमने लिखी थी साइड पे। तो अब इसको भी सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमें इसी इक्वेशन को भी सोल्व कर लेंगे। तो इसी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें ये डिनोमिनेटर खत्म करने पड़ेंगे। फ्रैक्शन ये x है और ये 2 है तो 2x से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको। 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे x इस टर्म को एंड अगेन 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/x को एंड फर्दर 2x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ये -5/2 को भी। ठीक है, सारी टर्म को 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम इसकी कटिंग कर सकेंगे। कटिंग करने के बाद ये x जो है ना x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से ये 2 जो है ये 2 के साथ कट जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा ये 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर एंड प्लस ये हमारे पास 2 बचेगा इज इक्वल टू ये -5x बचेगा। ठीक है, तो -5x। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम बना लें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हमारे पास आ जाएगी ये 2x स्क्वायर एंड 5x को राइट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस 5x हो जाएगा और ये +2 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सोल्व कर सकते हैं। तो फार्मूले से सोल्व करने के लिए हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए ए बी सी की। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये 2 है एंड बी की वैल्यू हमारे पास ये 5 हो जाएगी एंड सिमिलरली सी की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास ये 2 होगी। तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी, फिर लिखेंगे प्लस माइनस और लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वेयर। ठीक है, बी स्क्वेयर -4ac ओवर नीचे आ जाएगा हमारे पास 2a। इस फार्मूले में हम कर देंगे वैल्यूज पुट और वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के लिए x एज इट इज रह जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर माइनस है और माइनस उसके बाद b, तो b की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर हमने 5 लिख लेना है और ये प्लस माइनस हमारे पास एज इट इज रहेगा और अंडर रूट। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर तो यानी कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास 4 और साथ आ जाएगा ए सी। ए की वैल्यू ये 2 है एंड सी की वैल्यू जो है ना हमारे पास वो भी 2 है और डिवाइडेड बाय नीचे 2 इंटू 2 आ जाएगा जो कि ए की वैल्यू 2 है। ठीक है, फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर रहेगा x इज इक्वल टू ये -5 तो वैसे का वैसे रहेगा एंड प्लस माइनस ये एज इट इज 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, ये स्क्वायर रूट हमने एज इट इज लगा देना है और ये माइनस और रहेगा वैसे का वैसे 4 टू द 8 और 8 टू द हो जाएगा 16। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 टू द 4 हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, ये -5 एज इट इज रहेगा एंड प्लस माइनस ये 25 से 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट वैसे रहेगा, नीचे 4 है एंड x इज इक्वल टू -5 एंड -5 प्लस माइनस 3 का 3 आ जाएगा यहाँ पर 9 का स्क्वायर रूट और नीचे 4 वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सोल्व करने के बाद फिर हमें यहाँ पे लाइन पुट कर सकेंगे। लाइन पुट करने के बाद हमने दो अलग अलग केसेस बना लेने हैं। ठीक है, एक केस हमारे पास बन जाएगा प्लस वाला और एक केस बन जाएगा माइनस वाला। तो हम यहाँ लिख सकेंगे x इज इक्वल टू ये -5 एंड +3/4 रहेगा और एक साइड पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 एंड ये -3 लिखेंगे और नीचे रहेगा 4। तो जब इस केस को सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू ये -5 +3 प्लस माइनस माइनस इनको सोल्व करेंगे तो -2/4 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग हम कर सकेंगे 2 पे कटिंग अगर करें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये -1/2। ठीक है, तो 2 1 2 एंड 2 2 4 तो -1/2 आ जाएगी। ये वैल्यू x की फाइंड हो चुकी है। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो वैल्यू फाइंड होगी -5 -3 तो ये हो जाएगा -8 और नीचे 4 रहेगा। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 1 4 4 2 8 तो ये हो जाएगी -2। ठीक है,
फाइनली हम अपना सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट लिखने के लिए जो एक्स की सारी वैल्यूज है वो हमने पुट कर देनी है। तो एक वैल्यू तो हमने ये फाइंड की हुई थी एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमें ये 1 भी लिखनी है। ठीक है, सोल्यूशन सेट में हम सबसे पहले ये 1 लिख लेते हैं, उसके बाद कॉमा, फिर ये वैल्यू लगा लेते हैं -1/2, और -1/2 लगाने के बाद ये वैल्यू लगा लेते हैं -2। जो सी मर्जी पहले और जो सी मर्जी वैल्यू बाद में लिख सकेंगे, ये तीनों वैल्यू हमने लिख लेनी है और ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट। ओके,